क्या होता है जिहाद का मतलब? वही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हफीजुल हसन साहब को, जिन्होंने एक लाइन के बोली में भाजपा वालों के हाथ में संविधान पकड़वा दिया। वहाँ तक ठीक था, उन्होंने लास्ट में एक वर्ड जो कहा जो उस पर ज्यादा विवाद हुआ, जी, जिसपे आपत्ति मेरी भी है बतौर हाँ, बताइए पत्रकार। ना, वो लास्ट में उन्होंने कहा कि हमारे लिए शरीयत पहले आएगा बाद में संविधान आएगा। ये बकायदा कोट है वो। ऐसा तो मैं नहीं सुना हूँ। क्या आप भी यही चाहते हैं कि सीपी सिंह की सदस्यता चली जाए उसको? सीपी सिंह चूंकि एक कौम के खिलाफ बोले ना, इसलिए मैं कहा कि उनकी सदस्यता जाना चाहिए कि जाए। रांची विधायक सीपी सिंह के बयान पर अब नया बवाल शुरू हो गया है। झारखंड के अंदर पिछले कई दिनों से नेताओं के बयानबाजियों पर नई तरीके की सियासत उत्पन्न हो रही है। जैसे वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ माननीय राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी ने एक बयान दिया, उस पर एक बवाल मचा। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को, जो मेरा जो इस्लाम में है वो। उसके बाद उस बयान के जवाब में रांची के कई बार के विधायक सीपी सिंह ने एक बयान दे दिया। अब उस पर बवाल मच रहा है। सीपी सिंह ने बाकायदा हमारे ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि जो पूरी कौम है मुसलमानों की, पूरी कौम जिहादी है, जो एकदम आपत्तिजनक विवाद है, बयान है। हम लोग थोड़े जिहादी की तरह हिंदुओं का, मुसलमानों का घर लूटेंगे। ये जिहादी लोग करता है ना, हम लोग जिहादी नहीं है। हम लोग तो उस मानसिकता वाले हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। उन लोग तो कहता है कि हम लोग काफिर हैं। पूरा कौम को जिहादी बता दिया, फिर अब इस पर बवाल हो रहा है कि अरे भैया है, ये है, अरे सब है, पूरा कौम। पूरा कौम। उसके बाद अब उस पर बवाल हुआ है। फिलहाल हम लोग बरियातू में हैं, बरियातू थाने में हैं, और यहाँ सीपी सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने इसी क्षेत्र के पूर्व पार्षद जावेद पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ पूर्व पार्षद जावेद अख्तर हैं। हम लोग थाना के बाहर ही हैं। अभी ये थोड़ी देर पहले थाना आए थे और जानकारी लेने कि कल जो प्राथमिकी दर्ज कराएगी उसका अभी तक क्या हुआ। पहले तो ये बता दीजिए कि कल आपने रात में यहाँ प्राथमिकी दर्ज कराई, अभी तक उसका क्या हुआ, फिर हम लोग पूरे मामले पर बात। ये रात्रि 9:30 में हमने आवेदन दिया है कि श्री सीपी सिंह माननीय विधायक रांची जो पूरे कौम को जिहादी कर रहे हैं, जिससे मुझे मानसिक आहत पहुंची, जिसके विरुद्ध मैंने आवेदन दिया है। आवेदन की कॉपी हमारे पास है, जो रिसीविंग भी मिली है। संभवतः ये जांच चल रही है। मैंने अभी पुनः थाना प्रभारी महोदय से बात किया, वो कह रहे कि ये जांच का विषय है। हालांकि मैं सबूत के तौर पे लिंक भी इनका भेज दिया हूँ, और दोनों वीडियो जो चल रहे हैं वो दोनों वीडियो भी मैं संलग्न कर दिया हूँ। तो मुझे ऐसी आशा है कि 9 से 9 बजे तक ये FIR दर्ज हो जाएगी। किस बात को लेकर आपत्ति है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराएं? मैं आपको बताऊं कि आपके ही लोकतंत्र चैनल 19 में ये जब चल रहा था, आपने खुद पूछा, बार बार पूछा कि आप सर पूरे कौम को जिहादी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जोर देकर कहा कि हाँ, मैं पूरे कौम को जिहादी कर रहा हूँ। देखिए, पूरा कौम ही जिहादी है जो सड़कों पर निकल जाता है जिहाद करने के लिए। तो अगर किसी चीज़ का विरोध करने के लिए सड़क पर निकलते हैं तो वो तो मेरा मौलिक अधिकार है, संविधान ने दिया है, तो उसको आप जिहादी कैसे कह सकते हैं? अगर कोई धर्म विशेष, अगर करनी सेना आजकल सड़क पर निकल जाए तो वो जिहादी है। अगर कोई आदिवासियों के खिलाफ कुछ सरहुल के समय पे जो वो सरहुल स्थान पे जो हुआ तब उसके लोग विरोध करें तो क्या वो जिहादी है? संविधान आपको दिया है कि आपके खिलाफ अगर कोई ऐसी होती है जिससे आप संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ आप प्रदर्शन, धरना, ये इस तरह की बातें कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप थाना का, कानून का सहारा ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो कानून का सहारा है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना। जो संविधान ने मुझे हक दिया था उसके तहत मैं प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए यहाँ आवेदन दे चुका हूँ। जब क्या होता है जिहाद का मतलब? वही है ना कन्फ्यूजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी आमरकुम बखम्स वल जमात वल इत्तिहाद फिल जहाद फी सबीलिल्लाह। ऐ लोगो, इल्म हासिल करो, नेकी फला बबूदी का काम करो, ज़रूरत पड़े तो हिजरत करो, और अपने हक को, हुकूक को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते रहो। जैसे आपकी संपत्ति को लूटने आएगा तो आप उससे जो हिफाजत करेंगे ना अपने संपत्ति का, अपने इज्जत का, इज्जत तो जाने नहीं देंगे, तो आप जो इज्जत बचाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं ना,
वही जिहाद है। आज इसकी मानसिकता को लोगों ने चेंज कर दिया। जद्दोजहद, इसके जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये जद्दोजहद माने लगातार करते रहना वाला काम है अपने हक हकूक़ को हासिल करने के लिए। लेकिन अब उसका लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब शरबत जिहाद, बहुत सारे वर्ड निकल गए। लैंड जिहाद में बताऊं, बहुत ताज्जुब होगा आपको। ये वैसे लोग हैं जो 30-40 वर्षों, 50 वर्षों या मुश्किल से 100 वर्षों से। मेरा 13वां नस्ल है ये। 1796 में आया था, ये मेरा 13वां नस्ल है। 425 एकड़ ये बरियातू के रिम्स में ज़मीन एक्वायर अधिग्रहण हुआ है ना। 326 वर्ष हुए हैं हमारे वंशज को यहाँ हुए। लैंड जिहाद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़मीनें पड़ी है खाली। ना शरबत जिहाद, शरबत रूह अफ़ज़ा पिलाते हैं लोगों को ठंडा करने के लिए, लोगों को बड़ी मोहब्बत से पिलाते हैं। चूँकि एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है ना, एक कहावत है अंग्रेजी में, लिटरेसी ऑफ वीपन्स अगेंस्ट द कम्युनलिज्म। A literate people can think more about his family, his society, his state and even for his country. आप तो अंग्रेजी जिहाद कर दीजिएगा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। APJ अब्दुल कलाम वाज द साइंटिस्ट, तो वो तो जिहादी नहीं थे ना। इन लोग की नज़र में वो भी जिहादी थे। हवलदार शरबत अब्दुल हमीद पीने वाला जो रुआवजा बेच रहा है वो शरबत, हमको लगा कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी जिहाद है, अपना नहीं, क्या नहीं, रहे ऐसे- हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अभी JPSC में जैसे 17-18 लड़के हुए तो JPSC जिहाद भी सुनने को आया। हाँ, UPSC जिहाद भी सुनने को आया। ये जो वर्ड है ना, जो इन लोग को सूट जब करता है ना तब करते हैं। बड़ी ताजुब आपको लगेगा, परसों की रैली में देखा, जो लोग आज तक मनुवादी की किताब मनुस्मृति लेके घूमते थे, परसों उन लोगों के हाथ में संविधान मैंने देखा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हफीजुल हसन साहब को, जिन्होंने एक लाइन के बोली में भाजपा वालों के हाथ में संविधान पकड़वा दिया। लेकिन हफीजुल साहब ने गलत कहा या सही कहा, आपके नज़र में क्या है? ठीक है, भाजपा ने संविधान पकड़ लिया, लेकिन हफीजुल साहब के बयान पर आप क्या? हाँ, मैं इसको ऐसे बताऊँ, सही गलत तुरंत से फैसला ले लेना ये किसी चीज़ के बारे में वो ऐसा नहीं है। जो संविधान भारत में है वही संविधान का आर्टिकल 19 में कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो धर्म की आज़ादी। तो उसी धर्म की आज़ादी के तहत मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान रोज़ा रखते हैं, मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, हिंदू चुंदी रखते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, हिंदू जनेऊ पहनते हैं। एक क्रिश्चियन जो है वो सरना मानता है, वो चर्च जाते हैं। एक आधे तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम शरीयत को माने और शरीयत के हिसाब से निकाह करें, रोज़ा रखें, रोज़ा खोलें, नमाज पढ़ें। तो ये सब चीज़ें शरीयत ने हमको इजाज़त दी है, वो संविधान से ऊपर कहीं नहीं कहा। उन्होंने नहीं, कहा कि मेरे हाथ में पूरा एक लाइन, वो लास्ट लाइन बताता हूँ, मेरे हाथ में ये संविधान है और मेरे दिल में ये शरीयत है, कुरान है। तो बिल्कुल सही बात है, ये संविधान ही मेरे दिल में कुरान रखने की इजाज़त देता है। वहाँ आई तक एम तो बाय ठीक बर्थ इंडियन मुस्लिम, तो फर्स्ट इट इज इंडिया एंड देन आई एम ए मुस्लिम। जो संविधान वहाँ मेरे तक लिए ठीक था। उन्होंने लास्ट में एक वर्ड जो कहा, जो उस पर ज्यादा विवाद हुआ, जी, जिस पे आपत्ति मेरी भी है बतौर हाँ, बताइए पत्रकार। ना, वो last में उन्होंने मेरे को याद कहा भी नहीं उन्होंने कि कहा कि हमारे लिए शरीयत पहले आएगा, बाद में संविधान आएगा। ये बकायदा कोट है वो। ऐसा तो मैं नहीं सुना हूँ। अगर आपके इसमें तो मैं इसको ज़रूर सुनूंगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए, भारतीय के लिए, मुसलमान के लिए पहले संविधान है फिर शरीयत है। वही शरीयत इजाज़त देता है, उसी में कहता है कि ईमान आधा ईमान है जो उस ज़मीन से मोहब्बत करता है। इस ज़मीन से मोहब्बत करने का अलामत है कि हम भारतीय हैं, जो ज़मीन से हम मोहब्बत करते हैं। नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, इस देश के अंदर जो भी धर्म है या इंसान है, चाहे जो भी हो, वो बड़ा हो छोटा हो, सबको ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के हिसाब से करे। लेकिन उसके धर्म के कानून या किताब से सबसे ऊंचा संविधान है ये। बिल्कुल, संविधान ही इजाज़त देता है उस धर्म को मानने का। नहीं तो अगर वैसा होता तो फिर संविधान के मुताबिक सारे लोग एक धर्म में हो जाते। संविधान ही इजाज़त देता है कि आप जो खाएं, जो पहने, जैसे मैं तो ही बताया आपको भाई कि संविधान ही हमको आगे अब आप freedom- क्या करेंगे? यहाँ आपने दे दिया, आप आ जाए, अब आगे क्या? संभव है कि 9 साढ़े 9 बजे तक मिल जाए। कल भी 10 बजे तक अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसकी कॉपी लेकर के CGM रांची के यहाँ मैं कंप्लेन केस में जाऊँगा कि हमको यहाँ नहीं हुई, तो कंप्लेन करने का भी आपको पास अधिकार है। तो अपर महाधिवक्ता के यहाँ मैं माननीय उच्च न्यायालय में भी जाऊँगा, उच्च न्यायालय में जाके PIL करूँगा, LPA करूँगा, जो करना होगा मैं कहूँ। जब मैंने बीड़ा उठाया तो मैं आगे चलता रहूँगा। आजकल एक ट्रेंड ये है कि कोई कुछ बोला तो उसकी सदस्यता चली जानी चाहिए। जैसे जब हफीजुल अंसारी ने कुछ कहा, जब वो संविधान शरीयत वाले मसले पर, तो लोगों ने कहा कि उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए, मंत्रालय से हटा देना चाहिए। अभी निशिकांत दुबे पर भी वही कह रहे हैं। तो क्या आप भी यही चाहते हैं कि
सीपी सिंह की सदस्यता चली जाए उसको। सीपी सिंह चूंकि एक कौम के खिलाफ बोले ना, इसलिए मैं कहा कि उनकी सदस्यता जाना चाहिए कि जाए दो। निशिकांत दुबे सब की ये जो डिसीजन है ना, ये विधानसभा अध्यक्ष लेंगे, ये माननीय न्यायालय लेंगे। निशिकांत दुबे के बारे में आपने पूछा तो मैं बताऊं, हमारे साथी सुरेंद्र यादव संभवतः आज रात में उनके खिलाफ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर जा रही है। द वर्ड व्हाट ही हैज यूज्ड, इट इज द कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उनकी तो सदस्यता निश्चित जानी चाहिए। अगर कोई इनके खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी दे देना, सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज सुप्रीम, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता है, तो उनकी सदस्यता तो जानी ही चाहिए। तो हमारे साथ जावेद भाई हैं, जावेद अख्तर इनका नाम है, और इन्होंने कानून का सहारा लिया है। जो बयान रांची के विधायक सीपी सिंह ने दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये मांग रखते हैं। बाकायदा इन्होंने कल ही रात में आवेदन दिया है, अगर आज इस पर कार्रवाई नहीं होती है, कल सुबह तक भी नहीं होती, तो ये कंप्लेन केस करेंगे सीजीएम के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय तो दिया। बाकी मिलते हैं जोहार।